जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आपका इतना अति स्नेह दास को मिल रहा है कि दास उसके लिए आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हुआ आपका आभार व्यक्त करता है। एक छोटा सा निवेदन है आपसे। अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी और उस वीडियो पे कमेंट आया था। देखो, ये तो नहीं पता किसका कमेंट है कि ये बाबा चिलम पीते हैं, इनकी नस फूल रही है और ये मस्त हैं, कौन सा मोबाइल ले रखा है, इस तरह की बहुत सारी बातें। और आप महाराज जी के साथ लोगों को जोड़ना चाहते हैं, नशेबाजी करते हैं ये। तो मेरा कहने का तात्पर्य आपसे एक है केवल कि मैंने आज तक कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप इन संतों के पास आइए। मैं कभी नहीं कहता, और विशेषकर माता बहनों को तो मैं कभी नहीं बोलता कि आप संतों के पास आइए। ना मैं संतों का एड्रेस आपको देता हूँ कभी। कहने का तात्पर्य मेरा कि हमको केवल उनके सत्संग से मतलब है, इसलिए हम आपको दिव्य संतों का सत्संग सुनवाते हैं। और रही बात अवगुणों की, तो वो तो हमारे ठाकुर जी जानते हैं कि हम जिन संतों को दिखाते हैं वो वास्तव में बड़े दिव्य और तपस्वी होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो सोने चांदी का अपना बिजनेस छोड़कर यहाँ ब्रज में वास कर रहे हैं। ये उनकी कुटिया है, देखिए, पूरी कुटिया देखिए। ये महाराज जी बैठे हुए हैं सामने। मैं राशन लेता हूँ महाराज जी का। ये देखिए महाराज जी बैठकर कुछ पाठ कर रहे हैं शायद। और चलिए अब मैं आपको और अंदर ले पूरी कुटिया दिखाऊँ बाहर से। ये देखो कहाँ रहते हैं, आइए महाराज जी के पास चलते हैं। राधे श्याम, राधे श्याम। महाराज जी खुला हुआ है कि गेट खुला हुआ है? नहीं, मेरे दोनों हाथों में सामान था। महाराज जी की कुटिया देखो कैसी, अब क्या नहीं कह सकता, पर घनघोर जंगल है। राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। आ जाओ प्रभु। महाराज जी क्या कर रहे हैं? राधे रामचरित्र महाराज धन्यवाद, जय हो। राधे श्याम, धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी आपका, महाराज जी मैं बैठ जाऊं यहाँ आपके पास? अच्छा, कुर्सी नहीं लूंगा मैं महाराज जी के पास, यहीं बैठ जाऊंगा। अच्छा, आपके लिए कुर्सी दे दूंगा मैं, भैया बैठ जाएंगे महाराज जी कुर्सी पे। लो राधे श्याम। पहले महाराज जी की कुटिया दिखा दो, आ जाओ एक बार। देखो ये पूरी कच्ची कुटिया है महाराज जी की। हालांकि बहुत तेज धूप है, आपको बता दें। और इस समय हम लगभग 10 बजे का समय हो रहा है। पूरे पसीने से लथपथ है, आपको दिखा दें। ये पूरा पसीना यहाँ पे आया हुआ है। ये देखिए, ये ओहो महाराज जी का धुना, वाह। आइए देखिए, महाराज जी प्रसादी बनाते हैं और महाराज जी ने हमें आदेश किया था कई दिन पहले। ये महाराज जी की पूरी कुटिया दिखाओ आराम से आप, धीरे धीरे पूरी कुटिया जी। महाराज जी के चरण पादुका दिखाओ। कैसे एक सोने का बिजनेस करने वाले संत, एक कैसे संत बन गए, सोने के बिजनेस करने वाले बहुत बड़े व्यापारी। और इस बिल्कुल देखो ऊपर टीन डली हुई है, कुछ भी नहीं है सुविधाओं के लिए। उनका गद्दा दिखाऊंगा आपको। गद्दा देखो गौर से। राधे इधर दिखाओ गद्दा। ये गद्दा देखो, गद्दा। कभी जीवन में सोचा है आपने कि ऐसा भी गद्दा हो सकता है? ये गद्दा है महाराज जी का, वाह। कुछ भी नहीं, पूरी कुटिया में कच्चा मटका, ऐसे कहते हैं संत जीवन। ये पूरा, अब आइए पूरी कुटिया आपने देख ली है। महाराज जी का धूना है ये। और अब हम महाराज जी के पास चलते हैं। आइए महाराज जी बैठकर वहाँ पाठ करते हैं। आओ, ऊपर लग ना जाए आपके, आप आराम से आना। आपको बता दें कि जो हमारे भैया हैं पीछे, वो भी पसीने से लथपथ हो रहे हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो आपको दिव्य दर्शन करवा रहे हैं। आइए महाराज जी, इतनी गर्मी में आप रहते हैं, कोई पंखा वंखा कुछ भी नहीं महाराज जी आपके पास यहाँ? राधे श्याम। अच्छा, जय हो महाराज जी। आपने मुझे सामान, इसमें वजन ज़्यादा है, आटा 5 किलो ऐसा लाया हो जो ख़राब नहीं होगा महाराज जी। ये आशीर्वाद आटा है महाराज जी। आपने तो बता दें, महाराज जी ने बहुत कम सामान हमको बताया था, लेकिन महाराज जी मैं पूरा सामान, आपको एक टॉर्च भी ले आया। महाराज जी मुझे लगा था, अभी हम बाजार में खड़े थे। महाराज जी ये लगा दूँगे? अच्छा, हम महाराज जी बाजार में खड़े थे वहाँ, तो मुझे लगा कि मैं आपको क्या क्या लेके चल सकता हूँ। आपने तो मुझे नहीं बताया कुछ भी। महाराज जी से मैंने पूछा कुछ सामान मुझे बता दो, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ये मत लाना, ये मत लाना, जो नहीं लाना है वो बताया, तो लाना था वो बताया नहीं आपने। फिर भी महाराज जी में पूरा पर्चा। महाराज जी इसमें दाल है 2-2 किलो महाराज जी दाल,
चना दाल मूंग की। महाराज जी ये खोल नहीं पाएंगे, नहीं मत खोलो इसे प्रभु। महाराज जी ये पर्चा पूरा है, इसमें दाल है सारी, आटा, चीनी, धनिया, चाय, बिस्किट भी ले आया महाराज जी में, आपने नहीं लिखाया था। साबुन भी ले आया महाराज जी में, एक नहाने का, एक कपड़े धोने का, हालांकि ज़्यादा ले आऊँगा बाद में। और महाराज जी जीरा मिर्च सारे मसाले, माचिस भी ले आया एक्स्ट्रा एक महाराज जी में, तेल वेल, एक टॉर्च भी ले आया, पूरा सामान ले आया। फिर भी कोई महाराज जी इसमें आवश्यकता हो तो मुझे आप आज्ञा कर देना। ठीक है, जो भी सामान आपको चाहिए महाराज जी इसमें, और सारा सामान आप ही रख। टॉर्च महाराज जी ओके, इसमें कुछ नहीं करना आपको। सेल डला हुआ है क्या देख? हाँ सेल डला हुआ है महाराज जी, एक सेकंड। उल्टा डाले होंगे तो श्री रामचरित्र का हाँ महाराज जी सप्ताह पारायण चल रही है भाई, टॉर्च चालू है, चालू है टॉर्च भाई, सही है सेल, ये देखो चली हुई है टॉर्च। महाराज जी आप क्या कर रहे हैं? हम ये श्री ब्रह्माचल पर्वत के ऊपर ब्रह्मा जी का स्थान है, हम अच्छा आदिशक्ति राधा जी के पवित्र स्थान पे रामायण के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। अच्छा सप्ताह पारायण रूप में धीरे धीरे पढ़ते हैं, हर शब्द को जानने की कोशिश करते हैं। व्याकरण उसमें जो ग्रामर होता है बहुत कठिन होता है, ये जटिल भाषा है, ये संतों की वाणी है, संत ही उसको समझ सकती है। इसके लिए मेडिटेशन, एकाग्रता जरूरी है। शांत भाव से उसको पढ़ा जा सकता है, इसको समझा जा सकता है। महाराज जी आपसे मेरी चर्चा होती थी वहाँ अन्य क्षेत्र पे। महाराज जी कभी कभी अन्य क्षेत्र में पधारते हैं, आपको बता दूं मैं, तो वहीं महाराज जी से हमारी भेंट हुई और बड़ी मुश्किल से ये सेवा ग्रहण की है। महाराज जी आपने बताया था मुझे एक बार कि कैसे सोने चांदी का बहुत अच्छा खासा बिजनेस छोड़ के महाराज जी आप वो यहाँ तक आए। ये जीवन में जो परिवर्तन हुआ, जीवन में एक गृहस्थ से, एक संसार से, एक माया में से निकल कर, और इतनी असुविधाओं के बीच कि यहाँ घनघोर जंगल महाराज जी, और केवल सांप बिच्छुओं के अलावा कुछ भी नहीं है। सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ भी नहीं है महाराज जी, जो लोग हम उपयोग में लाते हैं सुविधाएं। तो ये टर्निंग पॉइंट क्या रहा जीवन का महाराज जी? क्यों इस मार्ग पे आए सब कुछ छोड़ के? तो भगवान की कृपा से, सदगुरु महाराज की कृपा से, इष्ट देव की कृपा से, जो घर में ठाकुर जी की सेवा होती है तिरुपति बालाजी महाराज की, तो घर में माता पिता अच्छे रहे, उन्होंने शिक्षा अच्छी दी, व्यवसाय करने लगे जो वर्षों से आ रहा था, पीढ़ियों से, जो सोने चांदी का काम करते थे। अच्छा तो पुश्तैनी कार्य था वो? हाँ, तो कार्य करते करते हमने पिताजी से हमने शिक्षा प्राप्त की है। पिताजी ने सदैव हमेशा सकारात्मक सोच से वो चलते थे, और छोटे कम चीज़ों में वो अपना संसार जो चलाते थे। हमारे घर में ऐसा नहीं कि 25 किलो 50 किलो बोरी हो गेहूँ की आटे की, ऐसा नहीं रहता था। जब का जब लाए, जब का जब बनाए, एक दो दिन के सिवा, 4 दिन के सिवा राशन पानी नहीं रहता था। क्यों महाराज जी? केवल उनका आचरण नहीं था ऐसा कि वो ढेर नहीं लगाना चाहते कि भाई हमारे घर में कहीं से बाहर से लाओ, ढेर लगाओ। वैसे सामर्थ्यवान थे, हाँ, कुछ भी ला सकते थे। हाँ, झुकती मुक्ति पैसे तो रखते थे घर में, तो किसी संदूक में, पेटी में ताला नहीं लगा रहता था, पैसे हमेशा। और उन्होंने भी अपने पिता से शिक्षा ली थी, एकदम सात्विक, एकदम रहनीमान जो है, एकदम छोटी और उच्च विचार, जो योगियों से भी अच्छा। जो अभी हम बाबा बने तो उनके जब शब्द याद करते तो हमें अपने जीवन में आनंद आता है कि उसी से हम चल रहे हैं। तो कुछ हमारे जीवन में माया मोह के बीच में हमारे परिजनों ने, भाइयों ने, बहनों ने, जो हमने हो सके उतनी उनकी सहायता की, बहनों की शादी, भाइयों की शादी, उनको काम धंधे पे लगाना। अच्छा निवृत्त हो के आए थे महाराज जी? हाँ, तो बाद में हमारी शादी ब्याह हो गया, 1-2 साल तो वो ठीक चले। वो उनको, हमारे जो मैडम है, उनको जो उनके माता पिता के नाम पे कुछ ज़मीन है उनकी, वो मालकिन बना दी गई। जी महाराज।
अब वो मायके जाती है, रूठ के वही बैठ जाती है, माता पिता आने नहीं देते, और मनाओ 10 बार लाओ 10 बार जाओ, ऐसा करते करते 7-8 साल हो गए। अब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होने अच्छा, लगे। बच्चे थे महाराज जी आपके? हाँ, अच्छा अच्छा। दो बालक है, एक बालिका है। अच्छा, दो बेटा थे, एक बेटी थी। हाँ, बालिका की शादी हो गई है, गुड़िया लाली की, उसको भी 2 लाला है। अच्छा अच्छा। और जो बेटे हैं वो अपना मजदूरी का काम करते हैं, कहीं लाइट फिटिंग का, डेकोरेशन का। तो हम तो जाते ही नहीं है। 15 साल के बाद गए थे, तपस्या करके, घूम फिर के, तीर्थ यात्रा करके जाके मन में था, इच्छा थी कि भाई अपने बालक को देख के आए। तो एक दिन जाके देख के आ गए। थोड़ी खटपटी भाषा भी हुई। अच्छा। थोड़ा आनंद भी आया, बच्चों को देख लिया। तो परमात्मा की कृपा से सब ठीक चल रहा है, भजन भी बढ़िया है, परिवार का भी, सब भाई बहनों का भी अच्छा है, सुधार आ रहा है उनमें सब में थोड़ा थोड़ा। तो क्या है, जैसे कबूतर किसी जाल में फंसता है तो उसके परिवार वाले सोचते हैं कि भाई इसको कैसा निकाला जाए। अब जब परिवार ही जब किसी जाल में फंसा है शिकारी के, तो जो एक कबूतर को सोचना पड़ता है कि भाई इसको कैसे बचाया जाए, पूरे के पूरे फंसे हुए। तो वो उनको कहता है कि भाई हमने तो आपको बोला कि शिकारी आने वाला है, शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, तो वो आपको पकड़ के ले जाएगा। तो आपने नहीं माना, केवल वो उसका मंत्र का रट करते थे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, इतना ही कहते थे। लेकिन ये नहीं भूल गए कि उसका आचरण नहीं करते थे, अनुपालन करना है। तो वो जो एक कबूतर है वो उसमें से वो बोलता है कि इसको सबको बचाना है, एक एक से अपने जाल को, उसको बोलता है कि उनको उपाय करके उसको बाहर निकाल देता है। ये ऐसे ही माया संसार में सब फंसे हुए हैं, उनको एक एक को वैराग, भगवान की प्राप्ति और भक्ति भाव कैसे बढ़ा जाए, धर्म के मार्ग पे उनको मार्गदर्शन किया जाए, यही हमारा गुरु महाराज की शिक्षा है। और इसी के ऊपर हम अपना जीवन समर्पित भगवान के प्रति हमने कर दिया है। महाराज जी, आपने तो कर दिया, राधे श्याम, आपने तो जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन महाराज जी सभी लोगों के साथ तो ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती। तो महाराज जी फिर ये कैसी व्यवस्था बने? आज का जो समय देख रहे हैं आप, हम जो नष्ट प्राय से होते जा रहे हैं, और हमको लग रहा है कि हमारा जन्म हो रहा है, हमको लग रहा है कि हमारा उत्थान हो रहा है, जबकि मूल रूप से देखा जाए तो हमारा पतन ही हो रहा है आज का समय देखते हुए। ये क्या होता है वर्षभ जी, ब्रिजेश जी, इसमें पृथ्वी के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है, वो कभी कभी कोई अंग उसके जो होते हैं जागृत होते हैं। तो ये जब कुंडलिनी जागृत होती है तो उसका वो प्रभाव बताती है, जैसे अशांति फैल जाती है, लोगों में एक दूसरे के प्रति अविश्वास निर्माण हो जाता है, और सब जगह। तो उसको एक धर्म के मार्ग से, ये एक धर्म के माध्यम से ही उनको समझ सकते हैं, या उस माहौल में अपन को उसी तरह ढलना है, और वो लोगों को उससे मुक्त करवाना है। एक जगत कल्याण, विश्व शांति, और अपना जो प्रभाव है, अंदर की जो चेतना शक्ति है, जो अपनी विल पावर है, उससे उसको अंधेरे को, असमंजस को, गलतफहमियों को, समाज में जो धर्म के प्रति है उनको दूर करके धर्म के मार्ग पे उनको लाना जाए, किस तरह लाया जाए, यही हमारा प्रयास रहेगा। और इसी में हम ज़्यादातर सोचते हैं कि अपने आचरण से लोग देखते हैं कि भाई उसका आचरण कैसा है, उसके विचार क्या है। इससे ये जो ऋषि मुनियों की परंपरा है, ये जो जितने साधु संत बनते हैं उच्च कोटि के, ये सब ऋषि मुनियों के संतान हैं, और वो अपने प्रभाव से समाज के अंदर एक अपना धर्म के मार्ग पे एक धर्म प्रचारक, धर्म रक्षक के रूप में वो अपना कार्य करते रहते हैं। और भारतवर्ष में साधु संत ऋषि मुनि जन्म लेते रहेंगे,
और धर्म का कार्य करते रहेंगे। दास के प्रति आपका थोड़ा सा स्नेह है। दास के लिए कुछ ऐसा कोई सूक्ष्म उपाय जो आज तक आपके खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा हो, अनुभव के द्वारा हो, या किसी सदगुरु के द्वारा सुना हुआ हो, जो दास का सहज में छोटे रूप में कल्याण हो जाए। यद्यपि आप बहुत कष्ट पाने के बाद ऐसे ऐसे अनुभव अर्जित करते हैं और सहज में ही किसी हम जैसे तुच्छ जीवों के ऊपर उसे लुटा देते हैं, तो क्या सहज में ऐसा कोई साधन मेरे लिए है, मैं भजन नहीं कर पाता? ये तो ब्रज भूमि है। ब्रज भूमि में तो एक ही यहाँ पर तो नाम स्मरण ही चलता है। नाम स्मरण जितना ये जो मिट्टी का रंग है, ये ब्रज की धूल है। ये धूल में बहुत पावर है। जो अच्छे कर्म करता है उसको सदैव श्री जी, भगवान कृष्ण परमात्मा, गुरुदेव सबकी कृपा प्राप्त होती है। उसको मन वांछित, उसको जो भी वर हो उसको प्राप्त हो जाता है, उस श्री जी उसको दे देती थी। यहाँ सकारात्मक विचारों से ही, सकारात्मक भजन से सब कुछ प्राप्त हो सकता है और होता है। और ये जितने भी आते हैं सब ने पाया है और सब पाते हैं। यानी कि नाम चिंतन करते रहे बस महाराज जी। यानी हमें इतना तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, मन को पवित्र बनाए रखिए। आप अपना कार्य करते जाइए। कैसे पता लगेगा हमारा मन पवित्र है कि नहीं है? ये नेगेटिव और पॉजिटिव इसी को बोलते हैं कि पॉजिटिव सोच नहीं आनी चाहिए। सदैव एकदम जहाँ अपने को पॉजिटिव की ज़रूरत नहीं वहाँ नेगेटिव से काम करना है। तो अभी पूरा जो अपने मन के अंदर है नेगेटिव से बचाव करना है और पॉजिटिव को साथ में रख के सकारात्मक विचारों से ही, जैसे हमें कोई बीमारी हो गई और हम बीमारी से परेशान हैं और मन में हमारे काम क्रोध ईर्ष्या भरी पड़ी है, तो शरीर उसको साथ नहीं देता है कि वो अंदर की बीमारी को दुरुस्त करे। उसमें क्या हो जाता है कि वो जो नई चीज़ खानी है वही खा लेता है और उससे वो बीमारी बढ़ती रहती है। तो उसमें वैद्य जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई ये चीज़ मत खाइए, उसका सेवन मत कीजिए, ये बीमारी आपकी बढ़ेगी। तो ऐसा ही है, अपना जीवन में कुछ चीज़ों को त्यागना पड़ता है, त्याग के ही कुछ चीज़ों प्राप्त करना पड़ता है। और जो अपन दिन भर भजन कीर्तन करते हैं उसमें से 108 जपमाला करते हैं, गुरुमाला करते हैं, तो उसमें से 100 है जो बांटी जाती है और जो 8 होती है 8 वो गुरु महाराज के चरणों में अर्पित की जाती है। वो केवल ऊपर के 8 जो नाम हैं वही वो गुरु के लिए समर्पित है, वही अपने होते हैं। और उसमें एक होता है वो गुरु का। इसमें 100 जो होते हैं जो अपने सहायता करता है और उसको मदद करते हैं, उसको वो प्रभाव मिल जाता है। उसी से जो दान धर्म करते हैं, खिलाते हैं, वस्त्र दान करते हैं। हम कहीं माधोपुरी मांगने जाते हैं तो माधोपुरी जिस घर में मांगते हैं उनको भी पुण्य देते हैं। जहाँ भोजन करते हैं कोई सीधा सामग्री देता है उसको भी उसका पुण्य मिल जाता है। भगवान ने सबको दे रखा है भाई, जो तुम्हारे पास है उससे वो हम भी ये नहीं कर सकते, वो ब्रह्मा जी अपने आप दे देते हैं। उसमें से वो हिस्सा इसमें का इसमें थोड़ा हिस्सा। इसलिए दान पुण्य को और भोजन को अपने यहाँ सबसे ज़्यादा माना जाता है। भोजन से आत्मा की तृप्ति होती है और उसमें सकारात्मक ऊर्जा है वो बाहर आती है और जिसका भी संकल्प हो, मनोरथ हो, वो पूर्ण हो जाता है सकारात्मक भावना से। महाराज जी मैं ये भूल गया, ये संदीप कुमारी जी ने भेजा है महाराज जी। ये संदीप कुमारी जी थी, उन्होंने भेजा, उनका नाम याद आ गया मुझे, उन्होंने बोला था मुझे, ठीक मेरा नाम ले, उनके भाई हैं एक जिंदा, उनका नाम है। ठीक है राधे महाराज जी। तो उन्होंने महाराज जी ये सेवा भेजी। महाराज जी खूब आनंद आया वैसे आपके साथ बैठकर, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आपके पास कोई सुविधा नहीं है, फिर भी एक ऐसी शांति मिल रही है, क्योंकि सिख तो साक्षात गोविंद विराजमान रामायण जी के रूप में, सामने पंचमुखी हनुमान जी महाराज विराजमान है, देखिए। तो महाराज जी अच्छा लग रहा है यहाँ बैठकर। एक और आपका जो वेब्स है वो महाराज जी हमें टच कर रहा है।
हम ऐसा ही आनंद चाहते हैं हम भी महाराज जी। तो ये जो स्थिति होती है भजन की, जैसे जैसे भजन का नाम स्मरण बढ़ता जाएगा तो उतनी उतनी वो उसका स्तर जो है, स्टेज है, वो बढ़ता जाएगा। समझो आपने 1 करोड़ जब अभी तक बचपन से अभी तक किया है, जी महाराज जी। समझो 5 करोड़ हुआ है, तो 5 करोड़ के अनुसार ही भगवान आपको उसका फल आपको मिल जाता है, क्योंकि उसी को आप बोलते हैं कि रिद्धि सिद्धि, उसकी उन्नति, उसके प्रति लोग आकर्षित हो, अच्छा, उसका कहना माने, यानी कि वाचा सिद्धि, आकर्षण शक्ति, विकर्षण शक्ति, ऐसे जो अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं वो आके टकरा जाती है। वो महाराज जी ये भजन के प्रभाव से होती है महाराज जी, ये भजन संख्या के हिसाब से। संख्या के हिसाब, जैसी संख्या बढ़ेगी उतना ही प्रभाव होगा। अच्छा। लास्ट में तो उन्हीं को प्रकट होना पड़ता है जिन्होंने ये सृष्टि बनाई है, और वो होते हैं प्रकट तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी प्रकट हुए, राम जी प्रकट हुए, तो ये भजन का ही प्रभाव है। रामानंद जी स्वामी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं, ऋषि मुनि की परंपरा है अपनी। महाराष्ट्र में श्री स्वामी समर्थ है, हम उनके प्रथम उन्हीं को अपना ये मानते हैं। और वैसे तो हम सब समान हैं, तुलसीदास जी भी उन्होंने वही कार्य किया। जो पिछला जो रुना न बंद होता है उससे अपना प्रेम लगाव होता रहता है। शेगांव के गजानन महाराज, ये अवधूत है, जितने भी है देवताओं के अंश है, वो मनुष्य और ऋषि मुनि बन के, साधु संत बन के ये कार्य करते हैं, और वो उसी समय वो प्रकट हो जाते हैं। क्या जिस समय धर्म जब वो रास्ते से हटने लगता है तो उनको भी प्रकट होना पड़ता है, कि परमात्मा उसको आदेश देता है कि वहाँ जाके आपको बैठना है, वो कार्य को आपको वहाँ पे माहौल को जो है वातावरण को शुद्धि बनाना है, और वो वहाँ जाते हैं, वो अपनी लीला करते हैं और अपना शरीर को लीला समाप्त करके शरीर को छोड़ देते हैं। जैसे शिरडी के साईनाथ महाराज, शेगांव के गजानन महाराज, तुलसीदास जी महाराज, रामानंद महाराज, कबीरदास जी महाराज, उन्होंने अपने ये शरीर धारण करके दिव्य लीलाएँ करके वही निर्गुण से सगुण रूप में साकार हुए, और साकार रूप से वो पुनः निर्गुण रूप में समा गए। जहाँ से आए थे वही चले गए। यानी महाराज जी सिद्धियाँ भजन की संख्या से आती हैं सारी। हाँ, पता कैसे लगेगा महाराज जी की सिद्धियाँ आपके पास है कि नहीं है? पता उसमें अपना एक मनोरथ लेके किसी के पास गए, और अपना मनोरथ अगर 24 घंटे के अंदर, दो दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पूरा होगा, तो समझ लेना कि उनके पास देवी शक्तियाँ है, और उससे अपना आगे का रास्ता, कोई भी समस्या हो, कोई भी हो, तो उससे उनके मार्गदर्शन से, उनके सानिध्य में रहने से, उनके साथ उठने बैठने से भी उनको कुछ मत बोलो। जैसे जैसे उनके संपर्क में रहोगे उतना उतना अपनी प्रगति होती रहेगी। ऐसा नहीं कि हज़ारों भीड़ है और हम वहाँ कोने में बैठे हैं और वो हमें देख नहीं रहे। अब खाली चुपचाप बैठने से भी काम अपना हो जाता है। उनकी दया दृष्टि, उनकी एक दृष्टि भी गिरी तो भी संतों की, तो उनसे हो जाता है काम। आपने मुझे थोड़ी सी राशन सामग्री का आदेश दिया था, थोड़ी सी, और मुझे कौन फोर्स कर रहा था पीछे से कि नहीं ये भी लेके चलो, ये भी लेके चलो, ये भी लेके चलो, इनको भी फोर्स कर रहा था कोई? और मैं भी कुछ बातें भूल गया जल्दी जल्दी में। मैं जो अनावश्यक जो चीज़ों को मैं कम से कम बजट में अपना ये चलाने की कोशिश करता हूँ। भाई जो ज़रूरत हो, ज़रूरतमंद ही चीज़ें अब इस्तेमाल हो सके, ज़्यादा लाके उसका वेस्ट ना हो जाए। जैसे कि हमने कढ़ाई बोली थी, हमने हाँ बाजी आपने कढ़ाई बोली, लेकिन मना कर दिया। हमने बाद में देखा दूसरे आते तो कढ़ाई मिल गई। अब महाराज जी, और अब पंखा एक सेवा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो एक पंखा लगा दें आपके पास।
क्योंकि अच्छा रहेगा, एक पंखा चलता रहेगा तो। और या कोई और सेवा हो वो बताओ महाराज जी, कोई आज्ञा हो तो आपकी। हाँ, एक पंखा दिला दीजिए। पंखा महाराज जी एक दो पंखा, एक तो कुटिया में लग जाएगा पंखा ऊपर छत वाला, एक पंखा यहाँ पे लगा लिया एक्सटेंशन बोर्ड लगा के। हाँ। जैसे यहाँ बैठे हुए पाठ करते हैं आप, या जो सेवा हो महाराज जी वो सेवा कोई बता दो, कुटिया के लिए कोई, या इसके लिए कोई टीन शेड वगैरह डलवा दें यहाँ पे। जैसे श्री जी की आज्ञा हो वो हम प्रयास कर सकते हैं। केवल महाराज जी यहाँ पूरे में टीन सेट डल जाएगा तो आपको ये नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। ये लग रहा है। या कोई अच्छा तखत ये टूट चुका है पूरा, कोई महाराज जी आपकी आवश्यकता की उपयोग की जो वस्तु हो वो प्रयास करूंगा मैं कि टीन सेट डल जाए या ईंट बिछा दें, जिससे कच्चा के बजाय बारिश में आप एक कदम नहीं आ पाओगे। यहाँ पे बारिश अगर पड़ रही होगी तो आप एक कदम नहीं आ पाओगे। या कोई यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था आपकी है कोई छोटी सी बन जाए श्री जी कृपा से। तो महाराज जी तो हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये ठाकुर जी का मंदिर है, ठाकुर जी के सामने एक छपरी बनाई जाए। अच्छा, इनके सामने महाराज जी आगे? हाँ। अच्छा, टीन महाराज जी वो तो यहीं से डल के आएगी पूरी? हाँ, इस मंदिर के ऊपर से ही डल के आएगी पूरी टीन महाराज जी, आगे तक गेट तक डल जाएगी वो पूरी? हाँ, गेट तक डल जाएगी। जैसे आए तो आप मंदिर पे कोई बैठ जाए, कोई आप भी आए तो आगे, ऐसी व्यवस्था वो तो होगी महाराज जी। प्रयास करूंगा महाराज जी मैं बहुत जल्दी, बहुत जल्दी प्रयास करूंगा महाराज जी मैं। महाराज जी ये माइक ले लो एक सेकंड में यहाँ से, ये वाला देखो। अब मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात गौर से सुनना। यद्यपि महाराज जी बैठे हुए हैं यहाँ, सिद्धियाँ जीतने के बाद क्या प्रूफ होता है, क्या पहचान होती है कि सिद्धियाँ जीत चुके हैं। महाराज जी ने बड़ा सहज में उपाय बताया सिद्धियों के लिए कि सिद्धियाँ जीतने के बाद ये होता है कि जैसे हम जब भजन कर लेते हैं बहुत सारा, तो उसके अनुरूप हमारे एक जो हमारी आकांक्षा, हमारे संकल्प होते हैं कि हमको आज रसगुल्ला खाना है। अगर आपने सिद्धियाँ जीत ली, हमको रसगुल्ला खाना है, तो आपके सामने रसगुल्ला तो आएगा ही, साथ में बर्फ़ी आ गई, पेड़ा आ गया, रबड़ी आ गया। आपने जो सोचा उससे भी ज़्यादा आ गया। महाराज जी ने मुझे 2 दिन पहले आदेश किया था कि मुझे थोड़ा सा सामान लिखाया महाराज जी ने, मुश्किल से 500-400 रुपये का। और मैं दुकान से जब सामान लेके आया, इसमें बहुत सामान है, खोल के नहीं दिखाया मैंने, पर्चा है इसमें, किसी की समझ में आ जाए तो पूरा पर्चा देख सकते हैं। कितने हज़ार रुपये का पर्चा है ये देखो, 2900 कुछ रुपये का पर्चा है, ये हिंदी में लिखा हुआ है यहाँ से, ठीक है। ये सामान कौन लेके आया पूरा, किसने फोर्स किया हमको कि ये आप 3000 रुपये का सामान लेके चलो महाराज जी के लिए? क्योंकि महाराज जी की सिद्धियाँ जीतने का यही प्रमाण था। 500 रुपये के लिए बोला, मैं 3000 रुपये का सामान लेके आ रहा हूँ महाराज जी के लिए। सेवा के लिए एक बार भी नहीं कहा। जब लास्ट में वीडियो हम विश्राम देने वाले हैं, क्योंकि आधा घंटा महाराज जी के पास हो गया, पाठ रुका हुआ है महाराज जी का हमारी वजह से। महाराज जी ने कहा ठीक है तुम्हारी इच्छा हो तो टीन सेट, वो मैंने बताया कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, इनको नहीं पता यहाँ क्या आवश्यकता है। मैं चाहूँ तो यहाँ नया तखत, नया गद्दा, इसमें ईंटें बिछ सकती हैं महाराज जी, लेटरिन बाथरूम करने बाहर जाते हैं, यहाँ बन सकती है। इसमें देखो जंगल दिखाया आपने पूरा, कितना घास कूड़ा है, कोई भी सांप बिच्छू आराम से घुस के बैठ सकता है यहाँ पे। चाहे तो इनको साफ करवा के हम कोई मंदिर के लिए टीन से डलवा सकते हैं। इसके लिए महाराज जी यहाँ बैठ कर एक कपड़ा डाल रखा है, डंडी लगा रखी है, ये देखो, ये सारी व्यवस्था मैं कर सकता हूँ। महाराज जी ने मुझे नहीं बोला, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। ये हरा हरा अच्छा दिखता है इसलिए आपने रखा है थोड़ा सा घास। बोल रहे देखो, ये होती है संतों की बात, कह रहे हरा हरा अच्छा दिखता है इसलिए रखा हुआ। नहीं महाराज जी, ये बड़ा मुश्किल कार्य है, इसे काटना बहुत लंबा लंबा हो गया है। बारिश का मौसम है, सांप बिच्छू 100 आफत होती हैं, रात्रि में लाइट भी नहीं है ढंग से आपके पास यहाँ, तो महाराज जी ये थोड़ा सा काट के साफ होके ये होना चाहिए। घास लगा लेंगे बाद में, थोड़ा कहीं तुलसी वुलसी लगा देंगे इसमें महाराज जी, ऐसे बगीचे को सुंदर बना देंगे हम। महाराज जी क्षमा करें, हम तो कौन होते हैं, आपके चरणों का आशीर्वाद रहा तो महाराज जी इस कुटिया को दिव्य बनाने में मैं निमित्त अवश्य बनूंगा महाराज जी। श्री जी की आज्ञा हुई तो महाराज जी, आगे मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है महाराज जी। और हम चलेंगे यहाँ से बिना महाराज जी की आज्ञा के चलेंगे, क्योंकि मैं अपराध कर रहा हूँ। आप तो ये कहोगे संतों के बिना आज्ञा के जा रहा है, ये पाठ चल रहा है किसी का, हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसको डिस्टर्बेंस नहीं कर सकते। तो महाराज जी हमें आप आज्ञा दो और मैं आपसे अति शीघ्र मिलता हूँ महाराज जी। जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम। प्रणाम महाराज जी, दंडोत, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम।